हमें ज्वाइन किया आमिर सईद अब्बासी साहब ने, जो दिन भर इस केस को कवर करते रहे। वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कह रहे थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जय साहबान के रिमार्क्स क्या थे, और अब ये जो रिटन एक सफ़ा मेरे पास आया जो खुलासे के तौर पर पेश किया, वो भी उन्होंने मुतालिया कर रखा है। आमिर, ये रेफ़र किया जा रहा है चीफ जस्टिस को, क्या मतलब इसका होगा? मतलब ये होगा कि नोटिस लें, इसकी समाप्त करें। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ लम्हे कबल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। आज की समाअत पर जो बुनियादी तौर पर तो साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की तबादले से मुतल्लिक केस था, लेकिन उस तबादले के दौरान ही अदालत ने इस्तफसार किया कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने अब तक क्या फैसला किया है, क्यों 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए जो ऐलान होना था वो अब तक क्यों नहीं किया गया। और इसी इस्तफसार के लिए उन्होंने आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब भी किया था। उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ये जो तहरीरी हुक्मनामा आपसे कुछ देर पहले जारी किया गया है, इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है, और इसमें जो 2 रुकनी बेंच है उसने ये केस अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल को भेज दिया है, और ये उनके सामने ये मामला रखा है कि वो मुनासिब समझें तो कोई बेंच बनाएं और अस खुद नोटिस लें इस मामले के ऊपर जो पंजाब में इंतखाबात में ताखीर की जा रही है। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा है, इसमें ये कहा है कि हमारे सामने तो पंजाब के जो CCPO लाहौर थे उनके तबादले से मुतालिक था, लेकिन हमें दौरान समाअत ये पता चला कि पंजाब में जो इंतखाबात हैं वो नहीं हो रहे। असेंबली 14 जनवरी को तहलील कर दी गई थी, और उसके बाद अब्बासी साहब तौर पर वो तफसील में हम जा चुके हैं, उसे बयान कर चुके हैं। ये डोगर साहब का जो तबादला है, ये भी उन्होंने इसके बारे में क्या हुक्म दिया है? इस पे तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है उन्होंने। इलेक्शन कमीशन को कल तलब किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और साथ में तहरीरी तौर पर ये कहा है कि हमें लिखकर बताया जाए, तहरीरी तौर पर बताया जाए कि किसकी हदायत पर और कैसे ये तबादला किया गया गुलाम महमूद डोगर का। और साथ में उन्होंने ये भी रिपोर्ट तलब कर ली थी आज समाअत के दौरान के ये भी बताया जाए कि पंजाब में जो ताखीर की जा रही है इंतखाबात में, उसकी वजूहात क्या हैं, रुकावटें क्या क्या हैं। लेकिन ये खुली समाअत में तो ये जुबानी तौर पर ये कहा था अदालत ने, लेकिन अब जो तहरीरी हुक्मनामा आया है उसमें ये कहा गया है कि दौरान समाअत हमें पता चला कि इंतखाबात में ताखीर की जा रही है। अच्छा, एक मिनट आमिर ठहरे, ये इस एक और नुक्ता वाज़ेह करें, फिर आपसे हम इजाज़त भी लेते हैं। ये जब इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए तो उन्होंने कहा जी हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, अपना उज़र भी पेश किया, जो उनको मुश्किलात हैं उसका इजहार भी किया, बेबसी और इख्तियारात में जो मसाइल आ रहे हैं उसका खुल के उन्होंने इजहार किया। फिर उन्होंने कहा जी इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लाहौर हाई कोर्ट से दोबारा रुजू कर रहे हैं, इंतखाबात का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर या सदर करते हैं। तो इस पर एजाजुल हसन साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि अगर गवर्नर इनकार कर रहे हैं तो बॉल इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आ चुकी। इस पर फिर क्या कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि अदालत कह रही है कि ये तो बॉल आपके पास है? देखिए, उसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा कि आइन के आर्टिकल 105(3) के तहत बड़ा वाज़ेह है कि जो इलेक्शन अनाउंस करना है वो गवर्नर कर सकते हैं या सदर कर सकते हैं। और उसके जवाब में जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि अगर वो अनाउंस नहीं करते तो फिर आपने अनाउंस करना है। ताहम इस पर उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं, और इस हवाले से हम अपनी जो कानूनी टीम्स हैं वो मुशावरत कर रही हैं कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में अगर अपील दायर करनी है या उसके लिए अपने कानूनी राय जाननी है लाहौर हाई कोर्ट से, तो उसके लिए हम अपनी मुशावरत कर रहे हैं। ताहम बेंच का बार बार ये इसरार था कि आप खुद अनाउंस कर दें इंतखाबात को। तो इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हम एक अगर आइन की शिक पर अमल करते हैं तो दूसरे की खिलाफ वर्जी हो जाती है, और दूसरे की करते हैं तो तीसरे की हो जाती है। तो इस पर अदालत ने उनको बार बार ये कहा कि आप किसी की हदायत पर ना चलें, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने के पाबंद हैं, और आप हर सूरत अपने आइन की पाबंदी करें और आइन के मुताबिक चलें। लेकिन अब तो मामला जो है, ठीक है, उन्होंने चीफ जस्टिस को रेफर बहुत कर शुक्रिया, दिया ना, बहुत शुक्रिया कि वो उसका नोटिस लें, इसकी समाअत करें, इसके लिए बेंच मुकर्रर करें, ताकि ये इंतखाबात की तारीख और इसका इनेकाद जो है पंजाब में भी तय हो जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा में भी तय हो जाएगा।